ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी और यह कहानियाँ बिल्कुल सच्ची होगी, कोई काल्पनिक नहीं होगी। अगर आपको कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तो डरावनी घटना बताना चाहता हूँ, और जो पहली वाली घटना है उसको सुनकर आपको एक शिक्षा मिलेगी। तो दोस्तों, यह दोनों कहानियाँ या घटनाएं मुझे दो अलग अलग व्यक्तियों ने भेजी है, तो मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानियों को शुरू करता हूँ। मेरा नाम संतोष है और मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ। दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत से एक ट्रैवल एजेंट के पद तक पहुँचा हूँ। दोस्तों, जब मैंने ट्रैवलिंग का काम शुरू किया था तब मैं किसी की गाड़ी चलाकर अपना घर चलाता था, और उसके बाद मैंने अपनी खुद की एक गाड़ी ली। वह गाड़ी अल्टो 800 थी, और जो व्यक्ति वो गाड़ी बेच रहा था वो उस गाड़ी को काफ़ी सस्ते में बेच रहा था, इसलिए मैंने वो गाड़ी उससे जल्दी जल्दी में खरीद ली। पर मेरे मन में एक बात थी कि उस व्यक्ति ने उस गाड़ी को इतने सस्ते में क्यों बेचा होगा। मैंने इस बात को अपने दिल और मन से हटा दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि अब मेरे पास भी गाड़ी है और अब मैं टूरिस्ट कैब का काम शुरू कर सकता हूँ। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। मैं रोज़ सुबह काम पर जाता और 5-6 बजे तक घर वापस आ जाता। पर एक दिन मुझे एक व्यक्ति को किन्नौर छोड़ना था, और किन्नौर शिमला से कितना दूर है। मुझे घर वापस आते आते रात हो गई। मैं अपनी गाड़ी में अकेला था। रास्ते में एक आधी गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती। थोड़ी देर बाद मुझे गाड़ी की पीछे पीछे वाली सीट से दो लोगों की बात करने की आवाज़ें आने लगी, और जब मैं पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम होगा, पर फिर से बैक सीट से किसी की बात करने की आवाज़ें आने लगी, और जब मैं पीछे मुड़ता तो कोई नहीं था। पूरे रास्ते ऐसा ही होता रहा। मैं घर आया और मैंने यह सारी बात अपनी वाइफ को बताई। मेरी वाइफ ने मुझे मेरा वहम बताकर बात को टाल दिया। फिर उसके कुछ दिनों के बाद एक दिन मैं रात को घर को गाड़ी में वापस आ रहा था। मुझे लगा बैक सीट में कोई दो आदमी बैठे हुए हैं, पर गाड़ी में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने एकदम गाड़ी रोकी और पीछे देखा तो मैंने देखा कि दो खून में लथपथ आदमी मेरी ही ओर देख रहे हैं। मैं फटाफट गाड़ी से उतरा और वहीं वहीं अपने एक नज़दीकी दोस्त के घर पर जाकर रुक गया और अपने दोस्त को ये सारी बात बताई। मेरे दोस्त भी मेरी बातों को सुनकर डर गया, और उसने मुझे कहा, तू आज यहीं रुक जा, सुबह सुबह चले जाइयो। सुबह मैं और मेरा दोस्त और मेरे दोस्त का एक बड़ा भाई जो एक टैक्सी ड्राइवर था, वो हम उस गाड़ी को देखने के लिए गए। तभी मेरे दोस्त के बड़े भाई ने कहा कि आपने यह गाड़ी कहाँ से ली और कितने में ली। मैंने उससे सारी बात बता दी। तब उसने कहा, 2 महीने पहले इस गाड़ी में 2 आदमियों की मौत हो गई थी, और उन दोनों की आत्माएं इस गाड़ी में ही हैं। जिस व्यक्ति के पास यह गाड़ी पहली थी उसको भी इन दोनों की आत्माओं ने बड़ा परेशान करा, इसलिए उसने आपको यह गाड़ी सस्ते में बेच दी। अगर आप इस गाड़ी को अपने पास ज़्यादा समय के लिए रखते हैं तो ये दोनों आत्माएं आपके ऊपर भी हावी हो सकती है। फिर मैंने उस गाड़ी को एक कबाड़ी वाले को बेच दिया। मुझे उस गाड़ी का बहुत दुख हुआ। फिर कुछ समय बाद मुझे सुनने में आया कि उस कबाड़ी वाले ने भी उस गाड़ी को किसी को आगे बेच दिया और काफ़ी सस्ते में बेचा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा यहाँ मिलती है कि हमें हर चीज़ को देख परख कर और उसकी सारी खोजबीन करके ही लेना चाहिए, नहीं तो आपका भी संतोष जी जैसा हाल हो सकता है। तो ये दूसरी कहानी प्रकाश जी की है, तो मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को शुरू करता हूँ। मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। ये जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह घटना 2018 की है। तब मैंने अपने खेत में गोभी लगाई हुई थी और मैं उस गोभी को बेचने शहर में जा रहा था। तभी रास्ते में एक बस गहरी खाई में गिर गई। पहाड़ों में ऐसी हादसे अक्सर होते रहते हैं। वो पूरी बस यात्रियों से भरी हुई थी। उसमें औरतें, आदमी, बूढ़े लोग, बच्चे।
सब थे। तब सारे लोग जो उस रास्ते से गुजर रहे थे जल्दी जल्दी उतर कर खाई में उतर गए और आने जाने वाले लोगों को, जो लोग जिंदा थे, उनको ऊपर लाने लगे। उस बस में कोई अगर जिंदा बचा तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अब सारे लोग नीचे उतर गए और उनको धीरे धीरे करके ऊपर लाने लगे, जो लोग जिंदा थे। तो मैं भी खाई में उतर गया। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि काफ़ी लोगों की तो मौत हो गई है। लोगों की कटी फटी लाशें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी मेरी नज़र एक आदमी में पड़ी। उस आदमी के सिर से खून बह रहा था। मैं उसके पास गया और अपने रुमाल से उसके खून को रोकने के लिए उसके सिर पर रुमाल को बांध दिया और उसको अपनी पीठ में उठाकर ऊपर रोड की ओर लाने लगा। वो आदमी दर्द के कारण जोर जोर से चीख रहा था और थोड़े ऊपर लाते ही उसने मेरी पीठ पर ही दम तोड़ दिया और मेरी पीठ पर ही ऊपर उसकी मौत हो गई। उसकी लाश को ऊपर रोड पर लाया, तब तक वहां पर पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने उसकी लाश को वैन में रखा और उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया और मेरा धन्यवाद किया कि आपने बहुत सहायता की। मेरे सारे कपड़े खून में लथपथ थे क्योंकि उस आदमी के सिर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी पीठ पर उस आदमी ने दम तोड़ दिया। मैंने पिकअप वाले को गोभी लेकर शहर में भेज दिया कि तुम शहर जाओ, मैं बस कपड़े बदल कर आता हूँ। मैंने कपड़े बदले और शहर पहुंचकर सारी गोभी बेच दी और रात तक घर वापस आ गया। पूरी रात बस मैं यह सोचता रहा कि वह आदमी मेरे देखते ही देखते मर गया। जैसे ही मैं सुबह उठा तो मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। मैंने सोचा कोई नस खींच गई होगी, पर 3-4 दिन तक दर्द और बढ़ गई। जब मैं खड़ा उठता तो मुझे लगता कि मेरी पीठ में कोई बैठा हुआ है। डॉक्टर को भी दिखाया और सब कुछ नॉर्मल था। तब मेरे पापा ने कहा कि पंडित जी से भी दिखा लेते हैं, कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं। तब मैंने पंडित जी को दिखाया। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारी पीठ पर एक आत्मा बैठी होती है और ये दर्द तुम्हें उसी आत्मा की होती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुमने किसी मरे हुए आदमी को तो नहीं उठाया था। तब मैंने उन पंडित जी को उस रोड वाले हादसे की सारी बात बता दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और मुझे एक धागा दिया कमर में बांधने को। तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस आदमी की मौत मेरी पीठ में हो गई थी, तब उसकी आत्मा मेरी ही पीठ में बैठ गई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानियाँ कैसी लगी? अगर दोस्तों कहीं मैं बीच में अटक रहा था, पढ़ने में कोई गलती कर रहा था, तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अभी के लिए बस इतना ही। और दोस्तों हाँ, एक ज़रूरी बात, मैं इस चैनल पर हमेशा सच्ची ड्रामनी कहानियाँ लाता हूँ, बिल्कुल सच्ची ड्रामनी कहानियाँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, तभी आपकी वजह से ये चैनल चल पाएगा। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय।